जो इंसान के बस में हम करते हैं, मगर बाकी डिसीजन मेकिंग हमारी कमज़ोर रही है। अच्छा, अब एक यलगार है। अच्छा, वो यलगार है मज़ीद एआई का और टेक्नोलॉजी का। उस यलगार के पीछे भी हम ऊपर से भाग रहे हैं कि ये एक्वायर कर लें, फिर ये एक्वायर कर लें, फिर अस्पताल बनाएं। नीचे से मेरा आपसे सवाल ये है कि मार्केटिंग वालों को भी सोचना चाहिए कि आपकी प्रोडक्ट्स नीचे से क्यों नहीं चल सकती। यानी मैं एक मिसाल देता हूँ, हमारे यहाँ लैब्स हैं, जैसे ऑर्गेनाइजर ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस कोई लैब को भी ओन करते हैं। हमारे यहाँ लैब्स हैं, मगर वो टेस्ट जो पब्लिक के लिए आम कर दिए जाते हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट और पता नहीं क्या क्या मगरिब के अंदर, वो आपको काउंटर पर मिल जाते हैं, तो उनकी इनकम भी बढ़ गई और आउटरीच सस्ती हो गई। अब आउटरीच सस्ती होने का तो इम्कान ये भी है ना, जिस चीज़ को मैं आपके सामने छूना चाहता हूँ कि इंसान को अपनी सेहत के बारे में यकीन जानिए 1% का भी इल्म नहीं है। और पिछले 100 साल में देखें तो हम 0.1% ऑफ इल्म, और उससे भी कम से हम 1% तक आए हैं, और फिर मगरूर हैं इस बात पर कि हमें सब मालूम है। कुछ भी नहीं मालूम आपको। द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन योर डीएनए, यू हैव नो आइडिया, है ना। द फैक्ट कि ये 4 अमाइनो एसिड से डीएनए का हिलिक्स बनता है, एटीजीसी, एडेनिन, थायमिन, 4 है। अब दुनिया के लोग इस बात को देख रहे हैं कि 6 क्यों नहीं थे, और इसके ऊपर रिसर्च भी हो रही है और बनाना शुरू किया। और इत्तेफाक है कि जो ट्री ऑफ लाइफ इन 4 अमाइनो एसिड से निकल गया और वो कामयाब हो गया, बाकी पीछे रह गया। वरना रिसर्च इज गोइंग ऑन, व्हाई नॉट 6, व्हाई नॉट 8। 6 और 8 के डीएनए के एतबार से अगर शुरू करेंगे तो डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स, ट्रिमेंडस इंप्रूवमेंट्स का इम्कान है। आप इंसानियत को पहचानेंगे नहीं अगर 6 की कॉम्बिनेशन और 8 की कॉम्बिनेशन के मुतालिक रिसर्च चल रही है। आप में से जो लोग जानना चाहते हैं तो पिछले 1-2 साल की रिसर्च का मैं जिक्र कर रहा हूँ। आप इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर इलाज करते हैं ना। इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? डॉक्टरों ने किताबों में पढ़ा कि जी निमोनिया होता है तो ये होता है, बुखार होता है, फलाना होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है। उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर आप डॉक्टर तशखीस करता है कि ये बीमारी, और उसके फिर इंफॉर्मेशन रिसर्च हुई ड्रग्स में, तो ड्रग्स के एतबार से देता है। द वर्ल्ड इज चेंजिंग वेरी फास्ट। ये इंफॉर्मेशन में सिर्फ आपको एक चैलेंज दे रहा हूँ। अगर डीएनए पहली मरतबा जब एक ह्यूमन जीनोम एनालाइज हुआ तो 2011 या 12 में 13 में कंप्लीट हुआ, मिलियंस ऑफ डॉलर्स उसमें खर्च हुए। और अब इस बात का इम्कान है कि आप अमेरिका में किसी कंपनी को फ़ोन कर दें, वो आपको किट भेज देगा, $100 और $50 में आपका डीएनए का पूरा जीनोम मिल जाएगा आपको। अब इमेजिन कीजिए ये डेटा आपका और लाखों लोगों का डेटा डीएनए का अगर एक पूल में डाला जाए और कंप्यूटिंग के अंदर डाला जाए, तो दुनिया बीमारियों की तशखीस कितना मुमकिन है कि प्रेडिक्टेबिलिटी में आ जाए। आपको मालूम है एंजेलिना जोली ने अपने दोनों ब्रेस्ट रिमूव करवाए सिर्फ इस बुनियाद पर कि उसके डीएनए टेस्ट के अंदर ये बावर हुई बात कि शायद इसको ब्रेस्ट कैंसर हो। तो दी अमाउंट, यानी ये तो 0.01% भी नई बात मैं आपको बता रहा हूं, जो आज से 5 साल बाद आप मुझको सुना रहे होंगे कि ये डीएनए के अंदर ये मॉडिफिकेशंस का इम्कान हो गया और इससे इतनी सैकड़ों डिजीजेस के हल निकल आए। कौन सी चीज को? उसकी डिलीवरी का मामला भी शुरू हो गया कि वायरस के अंदर डीएनए का क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के जरिए डीएनए डाला जाए, जो आपके अंदर जो हिस्सा खराब है उसको निकाला जाए और दूसरा वेल्ड कर दिया जाए, हैपनिंग थ्रू क्रिस्पर एंड पीएस टेक्नोलॉजी। तो हीलिंग भी बहुत आगे निकल गई। मगर आपसे ये तो वो बातें हैं जो जहां तक हमें और आपको पहुंचने में शायद कुछ टाइम लगे, मगर आपसे जो मैं चंद बातें करना चाहता हूं जो इमीडिएट नेसेसिटी, वो ये कि आपके यहाँ पर बहुत सारे लोग हेल्थ एक्सपो के एतबार से, मेड हेल्थ के एतबार से, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से हैं। अफ्रीका एक बहुत बड़ी मार्केट है जहां आप पहुंच चुके हैं और उसके अंदर आपकी एक्सपोर्ट्स के बढ़ने का इम्कान बहुत है, बहुत बड़ी मार्केट है। देखो पाकिस्तान के अंदर अगर पाकिस्तान की मईशत ये सारी चीज़ें उठाने के काबिल नहीं है
तो कम से कम दूसरी मार्केट्स मौजूद हैं। ये मिसाल मैं आपको सॉफ्टवेयर सेक्टर में भी देना चाहता हूँ। ये प्राइम मिनिस्टर साहब, साबिक प्राइम मिनिस्टर ने असेंबली में तकरीर की कि पाकिस्तान अपना सेकंड हाईएस्ट एक्सपोर्टर है ऑफ